गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, सर्कल जैसा आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, चलिए इधर तो है हमारे हाउस होल्ड्स और इधर है हमारे फर्म्स। ठीक है, शुरू कहाँ से करें? कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं। हाउस होल्ड्स ने जो है अपनी सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, ये सब किसको दे दी? घूम फिर के फर्म्स को दे दी। ठीक है, यानी कि हाउस होल्ड्स ने अपनी सारी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दे दी। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। तो फर्म्स ने बदले में उनको क्या दिया? इधर आ जाओ, गुड्स एंड सर्विसेज दी। किस चीज़ के लिए दी? फॉर कंजम्पशन। ठीक है, हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो फर्म्स ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे दिए? हाउस होल्ड्स को। तो अब ये जो बाहर वाला आप सर्कल देख पा रहे हैं ना, जो अभी मैंने बताया, वो आपको कैसा दिख रहा होगा? रियल फ्लो दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें मनी की कोई बात ही नहीं हुई है ना। फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने दी फर्म्स को और फर्म्स ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए हाउस होल्ड्स को। तो ये जो बाहर वाला सर्कल हुआ, ये हुआ हमारा रियल फ्लो। ठीक है, चलिए अब अंदर वाला सर्कल देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, क्योंकि फर्म्स ने क्या किया? सबसे पहले पेमेंट करी, फैक्टर पेमेंट करी। किसको? हाउस होल्ड्स को। फैक्टर पेमेंट्स में क्या क्या आता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर पेमेंट्स के आप इनको एग्जांपल्स भी बोल सकते हैं, या फिर इन्हीं को हम फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। सो फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड्स को दी। अब हाउस होल्ड्स ने क्या किया? उन फैक्टर पेमेंट्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। किस पे किया? गुड्स एंड सर्विसेज पे किया, जो कि किसने प्रोड्यूस करी थी? फर्म्स ने। तो ये सारा जो भी पैसा है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड्स को मिली थी, वो उसने किसको कंज्यूम करने में लगा दी? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारा पैसा वापस से किसके पास आ गया? फर्म्स के पास आ गया। अब इनर फ्लो में आप देख रहे होंगे, यानी कि इनर सर्कल में आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मनी का इन्वॉल्वमेंट आ गया। ठीक है, अपन ने कंज्यूम करा, यानी कि पैसे दिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो फर्म्स अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज देंगे तो उसके बदले में हाउस होल्ड्स उन्हें पैसे देंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट आ गया। और फर्म्स ने जो है हमें, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या दिया? फैक्टर इनकम दी, यानी कि हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम दी, यानी फैक्टर पेमेंट दिए। तो वो भी किस में दिए होंगे? मनी में दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी फर्म्स ने मनी में हाउस होल्ड्स को पेमेंट किया और हाउस होल्ड्स ने भी मनी में फर्म्स को पेमेंट किया। तो ये जो इनर सर्कल है, ये हमारा कौन सा फ्लो हो जाएगा? मनी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आउटर लूप या फिर सर्कल हम इसको बोल सकते हैं, बाहर वाले को, और ये हमारा इनर लूप और सर्कल। चलिए अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। वो है, इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। ठीक है, प्रोडक्शन से क्या होता है? यानी जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें मतलब इनकम मिलेगी, पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है वो किसको जनरेट करता है? इनकम को। ठीक है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। अब वो जो इनकम है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्सपेंडिचर में। कब कन्वर्ट होती है? आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट पढ़े इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, तो यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, एंड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। आगे लिख रहा है, दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, ये चलता रहता है, ये कंटिन्यूस है, ये रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि भाई ह्यूमन की वांट्स ही नहीं ख़त्म होती। क्योंकि नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स है ना, हमारी नीड्स कभी ख़त्म होती है क्या? नहीं। आज हमने बाइक ली है तो कल हमें कार चाहिए, कल हमने कार ली है तो हमें कुछ और नया फ़ोन चाहिए, आईफोन 16 चाहिए अगर 15 है हमारे पास तो, है ना। तो इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। तो इसीलिए फ्लो ऑफ इनकम कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, प्रोडक्शन से सबसे पहले क्या होता है? इनकम होती है, और वही इनकम किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्सपेंडिचर में। ठीक है, कैसे? इसको भी समझते हैं। हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, प्रोड्यूस हमने किन से करवाया था? हाउस होल्ड्स से। तो हाउस होल्ड्स को हमने क्या दे दिया? इनकम दे दी। अब वही इनकम जो है हाउस होल्ड्स के एक्सपेंडिचर करेंगे। एक्सपेंडिचर किस पे करेंगे? वही जो प्रोडक्शन की हुई चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उन पे। तो वापस से वो पैसा किसके पास आ जाएगा? फर्म्स के पास। ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक, अब हम एकदम फाइनल कंक्लूजन देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, सिंपल इकोनॉमी वाले। ठीक है, जिसमें 2 ही सेक्टर होंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। ठीक है, जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेंगे। जितना फर्म्स ने प्रोड्यूस किया उतना पूरा हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। जितनी फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट्स दी है ना हाउस होल्ड्स को, उतनी ही फैक्टर इनकम हो जाएगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टर इनकम के बराबर। ठीक है, फैक्टर इनकम को हम फैक्टर पेमेंट्स भी बोलते हैं, कुल मिला के वही घुमा रहा है। ठीक है, तो जितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे यानी कि जितनी हमें इनकम मिलेगी ना फैक्टर से, वो पूरी की पूरी हम एक्सपेंडिचर कर देंगे, उसका पूरा हम उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पूरा कंज्यूम कर लेंगे, कुल मिला के ऐसे समझ लो। रियल फ्लो इज़ इक्वल्स टू मनी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हमें क्या मिल गया, पैसे मिल गए, तो रियल फ्लो इज़ इक्वल्स टू मनी फ्लो हो गया, है ना। जितना फर्म्स ने हमें पेमेंट करा था उतना ही हमने एक्सपेंडिचर कर दिया। ठीक है, यानी कि जितनी इनकम हुई थी उतनी ही एक्सपेंडिचर कर दी। हाउस होल्ड्स ने क्या दी थी फर्म्स को, अपनी सर्विसेज दी थी, उसके बदले में उन्हें क्या मिल गई, मनी मिल गई। ठीक है, तो बराबर हो गया ना सब कुछ। चलिए, एंड इनफ्लो इज़ इक्वल्स टू आउटफ्लो, यानी कि जितना इनफ्लो हुआ था मनी का उतना ही आउटफ्लो हो गया। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो हमने अकाउंट्स में पढ़ा है ना। तो क्या होता है इसमें कि मतलब जैसे फर्म्स ने जितनी भी मनी दी थी हाउस होल्ड्स को वो उतना ही पूरा कंज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, तो इनकम इज़ इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, एंड सर्विसेज इज़ इक्वल्स टू मनी हो गया। ठीक है, जितना मतलब सर्विसेज दी थी हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को उतने ही बदले में उनको क्या मिल गई, फैक्टर इनकम मिल गई। थैंक यू।